वेलकम व्यूअर्स एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में भी हमने एंगल्स की कुछ मज़ीद टर्म्स डिस्कस करनी हैं और इससे पहले वीडियोस में भी हम एंगल्स के बारे में कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये एंगल्स की जो डेफिनेशंस हैं ये प्राइमरी और बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं, लिहाजा इनको आप अच्छी तरह से समझिएगा। ये पहली डेफिनेशन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका जो सम है वो 90 के इक्वल हो। अगर तो दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल आ रहा है तो उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। डायग्राम में देखें कि ये जो पूरा एंगल है 90 का है, तो इसको दरमियान में से 45 और 45 का हाफ़ कर दिया गया इसका एक एंगल बाइसेक्टर के ज़रिए। ये जो दरमियान वाली लाइन है ये एंगल को निस्फ कर रही है, इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। लिहाजा एक साइड पे जो है वो 45 डिग्री की हो गई है और दूसरी साइड पे भी 45 डिग्री का एंगल है, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। लिहाजा ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है एक्सटेंडेड फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। If the sum of two angles measures 180 degrees, if the sum of two angles measures 180 degrees, such angles are called supplementary angles। कि अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 180 हो जाए तो फिर उन दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ये डायग्राम में देखें कि एक साइड पे 90 डिग्री का एंगल है और दूसरी साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल है। जब इसको हम सम करेंगे तो ये दोनों एंगल 180 के इक्वल आ जाएंगे। लिहाजा इन एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। नेक्स्ट एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? इफ़ टू एंगल्स हैज़ द कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स यहाँ से मुराद वो नुक्ता जहाँ से दो रेज़ निकल रही हैं। अगर दो एंगल्स का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है तो फिर उन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल कहेंगे। इस डायग्राम में आप देखें तो ये दोनों जो एंगल्स हैं इनका जो वर्टेक्स है वो पॉइंट ए है। तो इस तरह से बनने वाला एंगल BAC ये पहला और दूसरा एंगल है CAD। तो दोनों एंगल में ये जो ए है ये कॉमन पॉइंट है, ये इनका वर्टेक्स है जहाँ से ये दोनों रेज़ निकल रही हैं। लिहाजा ये दो एंगल जो बन रहे हैं BAC और CAD, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। तो नेक्स्ट जो एंगल है वो है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल तब बनता है जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन नॉन एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड इन दिस डायग्राम 1 2 3 आर वर्टिकल एंगल। तो ये डायग्राम जो आपको नज़र आ रही है व्यूअर्स, इस डायग्राम में 1 2 3 4 यानी कि ये 1 इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे 2 है और राइट साइड पे 4 और राइट साइड पे 4 के ऑपोजिट में 3 का एंगल है। तो ये जो जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इस तरह के एंगल्स को वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। व्यूअर्स नेक्स्ट जो एंगल है वो है इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो देखें व्हेन टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पे ये डायग्राम थोड़ी सी शो नहीं हो पा रही तो लिहाजा मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, नहीं ऐसा नहीं है। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ थर्ड लाइन, तो दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो बनने वाले एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल से मुराद यही होगा कि उन पैरेलल लाइंस के बिल्कुल ऊपर, तो उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल। और जो एंगल उन पैरेलल लाइंस के दरमियान में बनेंगे उनको इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और ऑल्टरनेट इंटीरियर जो होंगे वो उन इंटीरियर और एक्सटीरियर के ऑल्टरनेट होंगे। इसके बाद है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको कर दिया, ये देखिए इंटीरियर
exterior alternate interior. When two parallel lines are intersected by a third line, then these angles formed. तो यहाँ पे ये डायग्राम में देखें कि एक्सटीरियर एंगल 1728, तो 1728, तो ये जो 1 और 2 है ना, ये पहली लाइन के ऊपर वाली साइड पे हैं। 7 और 8 ये भी पैरेलल लाइन के नीचे वाली साइड पे हैं, यानी कि ये एक्सटर्नल एंगल है। तो इस तरह से इनको एक्सटीरियर एंगल कहा गया है। इंटीरियर एंगल वो एंगल होंगे जो पैरेलल लाइन के दरमियान में होंगे, यानी कि दोनों लाइंस के दरमियान में आ रहे हैं, इंटरनल साइड पे आ रहे हैं। तो 3, 4, 5, 6 ये इंटीरियर एंगल हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे 1, 8, 2, 7, यानी कि 1 के ऑल्टरनेट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, और 2 के ऑल्टरनेट में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये एक्सटीरियर है ना, तो इस तरह से ये एक्सटर्नल एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? 3 के ऑपोजिट में 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, और 4 के ऑपोजिट में 5 आ रहा है। तो इस तरह से ये एंगल्स इंटीरियर ऑल्टरनेट कहलाएंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो को टर्मिनल एंगल्स की है। को टर्मिनल, तो ये डेफिनेशन के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि को टर्मिनल मीन जिनका टर्मिनल जो कॉमन होगा। इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम टर्मिनल आर्म और कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स के इस डायग्राम में कि ये 45 जो डिग्री है और ये 405 डिग्री, 45 डिग्री और 405 डिग्री का जो टर्मिनल आर्म है वो बिल्कुल सेम है। यूँ कहें कि अगर एक पूरा राउंड लेके ये जो रे है ये पूरा 0 से लेके 360 तक आए, और 360 में आप क्या करें कि ऐड कर दें 45, तो ये कितना बन जाएगा? 405। इसका ये मतलब है कि 360 के एंगल में अगर 45 ऐड किया जाए तो 405 डिग्री बनता है। इस तरह से ये जो 45 है ये को टर्मिनल एंगल किसका है? 405 का। इसके बाद है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस इट फॉर्म्स 4 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स तब बनते हैं जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है।